हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम, हनुमान जी में बल भी है और हनुमान जी में बुद्धि भी है। बुद्धि कितनी तेज है जरा देखना। रावण के सामने हनुमान जी खड़े भाई, रावण बोले एक काम करो, बंदर को मार डालो। तो विभीषण जी बोले मारो मत, कोई आन दंड कछु करो गुसाई, नीति विरोध न मारिए दूता। नीति के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए, कोई और दंड दो। हनुमान जी बोले अब लफड़ा होगा। तो विभीषण जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले कहीं रावण से तुमने कह तो दिया कि और कोई दंड दे दो, कहीं आगे के लगे रावण को अपनी बहन सूर्पनखा याद न आ जाए। तो किसी ने कहा उसमें दिक्कत क्या है? अरे बोले दिक्कत क्या, अगर बहन याद आ गई तो हमारी नाक कान कटवा देगा। जैसी लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक कान काट दी, कहीं रावण हमारी ना कटवा दे। तो क्या राक्षस के हाथों नाक कान कटाने आए? और हनुमान जी बोले सुनो, कान कट जाए कोई दिक्कत नहीं, कान कट जाएंगे कपड़ा बांध लेंगे, भाड़ में गया, लोग पूछेंगे क्या है, ठंडी लग रही, नहीं दिखाएंगे भाड़ में। लेकिन नाक कट जाए, और नाक कट गई सो का बांधा था। अब पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं था। अब आज के जमाने में अगर कहें कि नाक कट जाए तो क्या लगाएंगे, तो एक लड़का चंगी लाल खड़ा हुआ अंबरनाथ का, वो बोला मास्क लगा लो। पहले के जमाने में तो अगर कहो कोई नाक कट जाए तो कोई उपाय नहीं है, नाक कट जाए तो वो तो दिखती है, नक कटा, नाक कट गई। लेकिन अंबरनाथ का आदमी कमजोर थोड़ी होता है, अंबरनाथ का आदमी कभी फेल होता ही नहीं है। हमने अंबरनाथ में एक बार एक लड़के को कहा भाई नाक कट जाए क्या उपाय है? 40 साल का लौंडा खड़ा हुआ, बोले गुरुजी मास्क लगाओ। कोई पूछे क्या है, कहना कोरोना है। बोलो सीताराम, जोर से कहो। लेकिन धन्य है वीर बजरंगबली। हनुमान जी कहते क्या रावण के हाथों हम नाक कटाने आए? तो किसी ने कहा क्या करोगे? अब जरा बुद्धि का प्रयोग देखना। हनुमान जी यहां बल का प्रयोग नहीं करते। हनुमान जी बोले एक उपाय है। क्या? हनुमान जी ने पूंछ लई, दोनों पैरों के बीच में हो निकारी। हनुमान जी पूंछ ले और पहले चूमे, फिर आंखन में लगावे, फिर सिर पे धरे, फिर चूमे, फिर आंखों में लगावे, फिर सिर पर रखे। तो रावण देख के चौंक गो के बंदर आखिर कर क्या रहा है। रावण समझ गया है कपि के ममता पूंछ पर, सब ही कहो समझाए, और तेल बोर पट बांध पुनी, पावक देहु लगाए। रावण ने देखो कि हनुमान जी पूंछा चूम रहे बंदा। रावण बोलो है बंदर की पूंछ में ममता है कि पूंछ कट ना जाए। रावण बोलो आग लगा दो पूंछ में। हनुमान जी बोले जो ठीक रहो। किसी ने कहा क्यों? हनुमान जी बोले पूंछ में आग लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पूंछ कट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कहा क्यों? बोले एक उपाय तो यह है कि कोई कहेगा कि पूंछ क्यों कट गई, हम कहेंगे हम पूंछ कटे भाई थे। और बोले दूसरा उपाय? बोले दूसरा उपाय भी है। बोले क्या? धन्य है वीर बजरंगबली। हनुमान जी बोले पूंछ हमारी नहीं है। बोले फिर? बोले पूंछ तो राम जी की है, आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूंछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। हनुमान जी बोले हमें पूछता कौन है? पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। हम लोग कहते हैं ना, जब बातें करते हैं तब कहते हैं भैया इनकी पूंछ तो यहां से दिल्ली तक है, इनकी पूंछ तो यहां से बंबई तक है। तो पूंछ थोड़ी होती है। पूंछ का मतलब देखो, पूंछ और मूंछ दोनों प्रतिष्ठा के सूचक होते हैं। तो हनुमान जी बोले पूंछ है हमारी प्रतिष्ठा, और हमारी प्रतिष्ठा हमारे कारण नहीं है। हनुमान जी कहते हैं हमारी प्रतिष्ठा तो राम जी के कारण है, तो जिसकी पूंछ है वो अपने आप बचाएंगे। ये देखो, ये बुद्धि का प्रयोग है। इसलिए हनुमान जी को कहा बुद्धिमताम वरिष्ठम। अब देखना एक बात और, दूसरी और सुनो, बहुत अच्छी बात है, याद आ गई। रावण ने कहा पूंछ में आगी लगाओ, आगी, अग्नि, फायर लगाओ लगाओ।
प्रजा बोली, राक्षस बोले जो आज्ञा। तो रावण ने कहा तेल बोर पट बांध पुनी, तेल में कपड़ा बोर करके पूंछ में बांधो और फिर आगी लगाओ। लेकिन जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो पहले मूर्ख है। रावण ने कहा तेल बोर पट बांध पुनी, राक्षस बोले तेल का घी की कमी है का, घी लगाओ। लंका में जितना घी था हनुमान जी की पूंछ में लगा दिया। आप रामायण पढ़िएगा तो सुंदरकांड में चौपाई आई, रहा न नगर बसन घृत, पहले घी का वर्णन आया। पूरी लंका में ना तो कपड़ा बचे न घी बचो। हनुमान जी बोले जिसकी जितनी श्रद्धा है ले आओ, हमें सब स्वीकार है। जब लंका में घी नहीं बचा तो रावण के पास संवाददाता गए। संवाददाताओं ने कहा कि महाराज घी का अकाल पड़ गया। रावण बोले घी कहां गया? बोले पूंछ में लग गया। रावण बोले मूर्ख, घी लगाने को किसने कहा था? बोले हुजूर हम लोगों ने सोचा आपकी नाक ना कटे, तेल क्यों घी लगाओ। रावण बोला दिक्कत क्या है? अरे बोले हुजूर उसकी पूंछ है कि घट नहीं रही, बढ़ रही। बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला, रहा ना नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला। हनुमान जी के पूंछ में एक कपड़ा बंधे, हनुमान जी 1 इंच और बढ़ा दे। समझ में आए ना, पूंछ घटे ना। रावण बोलो तेल बचो, संवाददाता बोले बचो है। रावण बोले तेल लगा दो। लंका का जितना तेल था हनुमान जी की पूंछ में लगा दिया। धन्य है वीर बजरंग बली। हनुमान जी बोले और किसी की श्रद्धा? राक्षस बोले महाराज कपड़ा भी खत्म, तेल भी खत्म, घी भी खत्म। हनुमान जी बोले जो पहने बे और मान दो। हनुमान जी ने सबके कपड़े बंधवा लिए। अब पूंछ में आग लगाई तो राक्षसों को तो देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगने लगता है कि पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो ओहो ताली बजाएंगे, मजा आएगा। कई लोगों को पड़ोसी के घर में ही आग लगने पे मजा आता है। दूसरों का बुरा हो इतना मजा नहीं था, बहुत साने बनते थे। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो झुलस कर तुम्हारा भी घर जल सकता है। यही वीर हनुमान जी ने किया। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और धन्य है वीर बजरंग बली। हनुमान जी बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला। जहां हनुमान जी ने पूंछ में आग लगी देखी, सोई हनुमान जी घर घर भगे। प्रत्येक घर की अटारियों पर निबुक चढ़ो कपी कनक अटारी, रामायण पढ़िएगा, निबुक चढ़ो कपी कनक अटारी। हनुमान जी घर घर जाने लगे, हर घर को जलाया, लेकिन एक घर को नहीं जलाया। तो पत्रकारों ने माइक लगा दिया, सरकार सरकार रुको 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 रुको, एक मकान रह गया पीछे 106 नंबर। हनुमान जी बोले चेक करो उनके घर से चंदा आया है। तो चेक किया गया, 106 नंबर का मकान विभीषण जी का है, भाई इनके घर से कोई चंदा नहीं आया। हनुमान जी बोले हम प्रसाद वहीं देते हैं जहां से चंदा आता है, बाकी हम प्रसाद नहीं देते हैं। और आप रामायण पढ़िएगा, निबक चढ़ो कभी कनक अटारी, और हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया, लेकिन एक विभीषण कर ग्रह नहीं। हनुमान जी ने एक विभीषण के घर को नहीं जलाया। लेकिन एक बात यहां बहुत समझने योग्य है, क्या? विभीषण के घर के बाहर लिखा रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराय। मतलब जिसके घर के बाहर राम लिखा रहता है, जिसके जिभा पर राम रहता है, उसके घर को हनुमान जी जलाते नहीं है, उस घर को हनुमान जी बचाते हैं। लेकिन जलाते कौन से घर को? जिनके घर से संतों की प्रतिष्ठा को जलाने का काम किया जाता। जिस परिवार के लोग संतों की, ब्राह्मणों की, भक्तों की प्रतिष्ठा को उखाड़ने का काम करते हैं, ऐसे घरों को हनुमान जी अपनी पूंछ में आग लगा करके जला देते हैं। तो हनुमान जी केवल बलवान नहीं है, हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम। इसलिए हनुमान जी से तुलसीदास जी मांग क्या रहे? बल बुद्धि। हे हनुमान जी बल भी दो और बुद्धि भी दो। क्यों? क्योंकि बल होगा और अकल नहीं होगी तो घाटा खा जाएंगे। तो बल बुद्धि विद्या, विद्या भी चाहिए। अच्छा विद्या क्यों चाहिए? एक बात, विद्या ददाति विनयम, विद्या जिसके पास होती है विनयता होती है, विनम्र हो जाता है। इसलिए विनम्र व्यक्ति के पास ही विद्या टिकती है।
इस पूरी दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको विद्याएं मिली लेकिन चली नहीं। क्यों? जो अपने आप को, जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। इसलिए कभी भी हो आपके पास कोई कृपा आ जाए तो तुम अपने अभिमान में मत चूर चूर हो जाना। आपके ऊपर कोई कृपा हो जाए, धन मिल जाए, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, विद्या आपको प्राप्त हो जाए तो अपने अभिमान में मत चूर चूर हो जाना। दुनिया को प्रदर्शन मत करना। जहां तुम्हारे जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति हो तो प्रदर्शन नहीं, भगवान का दर्शन करना प्रारंभ कर देना, संतों का दर्शन करना प्रारंभ कर देना, गुरुओं के चरणों में बैठना प्रारंभ कर देना। क्यों? क्योंकि झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान। एक संत सुनाते थे हमको, एक संत हमको बताते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए अभिमान में नहीं, लोगों को अभिमान में नहीं, भारत के लोगों को हनुमान में जीना चाहिए। है? बोलो सीताराम। तो हनुमान जी से बल भी मांगो, बुद्धि भी मांगो, विद्या भी मांगो, लेकिन विद्या आए तो विद्या अभिमान ना आ जाए, इसलिए विनयता भी मांगो।